कक्षा 10 की साइंस है, उसका चैप्टर नंबर 13 है, नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये सभी पार्टों के हिसाब से हैं। तो इधर उधर भी क्वेश्चन हो चुके हैं कि कहीं इधर उधर क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैंने पॉइंट के हिसाब से बनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। पहला प्रश्न है, समान चुंबकीय ध्रुवों के मध्य क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होगा। समान मतलब एन और एस के बीच में प्रतिकर्षण होगा। यहाँ से बोर्ड में आपको 100 to 10% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100%। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। तीव्रता होती है ओस्टेट, मापने का यंत्र पूछ रहा है ये। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। ये तो आपको पता है, छोटे छोटे चीज़ें बच्चों वाली। किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित होती है? तो विद्युत धारा बता रहा है तो गैल्वेनोमीटर में बताएगा कि किस तरफ जा रही धारा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ध्यान रखना ये बंद वक्र के हिसाब से होती है। इस प्रकार से चुंबक रहता है और इस प्रकार से जाती है वो रेखाएं ये। अगला, स्थायी चुंबक बनाई जाती है। स्थायी चुंबक इस्पात से, लोहे से बनाई जाती है। विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसमें लगातार लाइट फ्लो हो रही होती है, तो इसलिए चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगला अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो दाएं हाथ का नियम है उसके हिसाब से कैसे बताएंगे? तो वो दक्षिण हाथ से बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस इकाई पूछिए आपसे, तो वो टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक से लोहा चूर्ण किस स्थान पर अधिक आकर्षित होता है? तो वो आपको बताना है दोनों। मतलब कहने का मतलब, चुंबक में पावर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बीच में नहीं होती, ध्रुवों पर होती है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक कुंडली है उसके अंदर, जैसे मोटर होती है ना, जैसे उस प्रकार से वो कुंडली होती है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो परिभ्रमण के पास पश्चात उसमें धारा के बारे में पूछा, तो वो है आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, असल में ये चुंबक का काम भी करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? चलो बढ़िया बात है। विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो एमीटर तो मापने का काम करता है, ये सब मापने का यंत्र, जबकि विद्युत जनित्र होता है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, लघु पथन के में बहुत अधिक होता है, ध्यान रखना, छोटा पथ है इसलिए। फ्यूज तार का गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है, ये आपको याद रखना, ध्यान रखना। ज़्यादा होगा तो काम नहीं करेगा, कम होना चाहिए, तो क्या होगा? कम। विद्युत फ्यूज और विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? यह तापीय प्रभाव पर। ज़्यादा मतलब उसको करंट मिला तो वो फ्यूज हो जाएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना। फ्यूज तार के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, घरेलू परिपथ में फ्यूज तार को निम्न में से किस तार के साथ संयोजित किया जाता है? तो वो कौन सा है? विद्युतमय तार, यानी कि करंट वाला तार के साथ। विद्युत उपकरणों में भू संपर्कित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, भू संपर्कित का तो मतलब होता है कि जमीन में टच कर दिया जाता है एक को, तो इससे जब भी ज़्यादा लाइट अगर आ जाए तो उसमें क्या हो, वो कोई भी अपने जो साधन होते हैं उसको ख़राब नहीं करें, उनको स्पार्किंग नहीं हो उसमें, और सारी जो विद्युत है वो ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा किया जाता है। सर्पिल वलय का उपयोग होता है। सर्पिल वलय ऐसी धारा में होता है, सर्पिल सांप के जैसे ऐसा। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। परिनालिका यानी कि जो गोल गोल होती है नालिका, उसमें कौन सा होता है? तो उपयुक्त छवि यानी कि सब फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, उसकी धारा पर और परिपथ के ऊपर पदार्थ से किस प्रकार का बना है ये। इस प्रकार से आपने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जाने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है में ये, खाली बोर्ड में यहाँ से प्रश्न 100% आएगा, तो पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए और अपने नंबर तो कम से कम फिक्स कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।